सपोर्ट भी आपके साथ था, फिर भी आप इनसे आ रहे हैं। छोटी बहन कैसे जीत गई, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम बहनें ना डिसाइड नहीं करते आपस में कि किसने जीतना है। मैं तो नंबर 1 प्लेयर बनी हूँ, अभी भी सुमैया के ज़्यादा सपोर्ट है। जहाँ से उठ के आई हूँ मैंने अपने आप पे इतना बिलीव किया है कि मैं खुद कर सकती हूँ। पहला मेडल जब मिला तो क्या एहसास? मतलब वो मैं अपने लफ्जों में नहीं बता सकती क्योंकि वो पहला मेडल था। पहली प्लेयर थी जिसको 2-2.5 साल के बाद आपने माहौर को जो है रैंकिंग से हटाया, तो वो लम्हा कैसा था? मैं ट्रेनिंग करना चाहती तो मैं गिर जाती थी और मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, मतलब इतनी सीरियस थी वो। जैसे उन्होंने नंबर 1 रैंकिंग, तो आपके भी जज्बा आया कि मैं भी नंबर 1 बनूं? तो एक दूसरे को बताते रहते हैं, लेकिन अलजा को देख के मैं मतलब मुझे मोटिवेशन मिलती है। सपोर्ट थी आपको बलूचिस्तान से या नहीं थी आपके पास साथ? उनसे जितना हो सका उन्होंने हमें उतना सपोर्ट किया। कोई ऐसा मैच या कोई ऐसा गेम जो आपको सबसे ज़्यादा बुरा लगा हो? लेकिन जब इसका अपना इंडिविजुअल मैच था ना, तो ये हार गई थी और वो लिटरली मेरा वो मोमेंट था कि मैं पीछे बैठ के मैं रो रही थी जैसे मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बलूचिस्तान की सरजमीन ना सिर्फ कुदरती वसाइल से जो है मालामाल सुबह है, बल्कि यहाँ के जो ख़वातीन खिलाड़ी हैं उन्होंने हर मैदान में अपना लोहा मनवाया। बात की जाए अगर क्रिकेट की, फ़ुटबॉल की, बैडमिंटन की, तो हर मैदान में बलूचिस्तान की बेटियों ने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। आज भी हम आपके साथ दो ऐसे खिलाड़ियों की तारुफ करवाएंगे जिन्हें बैडमिंटन की दुनिया में एक अलग मुकाम रखा है और एक तारीख रकम की है। इन्होंने अंडर 16, अंडर 18, अंडर 19 और अंडर 25 में गोल्ड मेडल अपने नाम किए। इनमें से एक प्लेयर ऐसे भी है जिन्होंने 18 साल की उम्र में पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर का एजाज़ हासिल किया, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम उम्र तरीन खिलाड़ी बनी। हम खैर मकदम करते हैं आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ दो गेस्ट, अलजा तारिक और सुमैया तारिक, जो पाकिस्तान की नेशनल बैडमिंटन प्लेयर है। आप दोनों को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। आगाज़ करते हैं अलजा आपसे, चूँकि आप बैडमिंटन आपने शुरू से आगाज़ किया था, बैडमिंटन ही क्यों चुना और बलूचिस्तान में आप खेल की तरफ क्यों राग़िब हुई, क्या वजूहत थी? वैसे भी ये था कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि हम बैडमिंटन, मतलब वो चाहते थे कोई ना कोई स्पोर्ट्स करें और इंडिपेंडेंट बने और कोई ना कोई कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करते रहे। तो जब मेरे पापा कराची गए, वहाँ पर उन्होंने देखा प्लेयर्स को खेलते हुए, उन्होंने वहाँ पे लोगों से बातचीत की, उसके बाद वो वापस आए और उन्होंने कहा कि आपने कोई स्पोर्ट्स करनी है या नहीं। तो हमने बोला कि हमने बैडमिंटन की, क्योंकि बैडमिंटन वैसे भी बहुत पसंद थी और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। तो बैडमिंटन शुरू किया। उसके बाद मेरे बाबा ने हमें ट्रेनिंग कराई। उनको नहीं पता था कि हम आगे लेवल पे खेल सकेंगे, नेशनल लेवल पे जाएंगे या कुछ। उनको था कि हम स्कूल और कॉलेज लेवल पे खेलेंगे और हम इधर रहेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने मेहनत करवाते रहे, हमारी हार्ड वर्किंग, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोग्रेस आती रही, परफॉर्मेंस आती रही टूर्नामेंट्स में, तो फिर हम मूव करते गए दूसरे डिफरेंट सिटीज़ में जहाँ पे हमने ट्रेनिंग ली और वहाँ पे जल्द से जल्द हम टॉप पे आने लगे। तो हमने फिर सोचा कि अब हमारी जो ये गेम है इसको हमने एज अ प्रोफेशनल लेना है, इसको सीरियस लेके हमने आगे जाना है और पाकिस्तान के लिए खेलना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। बिल्कुल, अलजा जिससे बताया कि अलजा ने कि पेरेंट्स की मोटिवेशन थी। आप अलजा खुद एक ही आपने बैडमिंटन शुरू किया या दोनों ने एक साथ शुरू किया कि आपने भी मुकाबला करना है इनके साथ? नहीं, हम दोनों सिस्टर्स एक साथ ही हमने शुरू किया था और हम मतलब साथ ही खेलते थे। मतलब हम दोनों ही पार्टनर्स हैं, हम दोनों डबल्स में भी पार्टनर्स हैं और हम दोनों आपस में ही खेलते हैं। तो हम दोनों मतलब साथ ही खेलते थे। उसके बाद अगर कोई टूर्नामेंट्स भी होते थे तो यही होता था कि मेरी सिस्टर फर्स्ट आती थी और मैं सेकंड, यानी वो टाइटल हमने जब तक हम मतलब बलूचिस्तान में रहे हैं और सब कुछ ना, तो वो टाइटल हमारे पास ही रहा है। तो कभी ऐसा हुआ है कि अलजा मैच हो, मुकाबला हो रहा हो और अचानक आपको पता चला हो, ड्रॉ निकला हो कि सुमैया के साथ आपका मुकाबला है और घर में फिर डिस्कशन भी हुई है कि सुबह तो इनके साथ मेरा गेम है? ऐसा बहुत बार हुआ है। जब हम कोयटा में थे और इवन के नेशनल में भी ऐसा हुआ है कि मेरी बहन के साथ मुकाबला होता था। हम सोचते थे कि आपस में, और सबको जितने भी वहाँ पे प्लेयर्स थे उनको पता था कि यार कि इनका मैच है आपस में, और घर में भी हम ये सोचते थे कि इसका मैच है मेरे साथ, अब कैसे रहना। और सब इसको ना एक नॉर्मल लेते थे क्योंकि हम सबको पता था कि किसने जीतना है किसने। लेकिन हम उस गेम को इतना चलाते थे कि किसी को ये ना लग सके कि हम घर से सोच के आएंगे किसने जीतना है और किसने हारना मतलब है। डिसाइड करके जाते थे कि आज तुमने हारना है, मैंने जीतना है? नहीं नहीं, लेकिन ऐसा था कि हम ना थोड़ा सा ये हमारे गेम में डिफरेंट है। तो हम
वहाँ पे जाते थे, मैच खेलते थे और सबको पता था कि हाँ, किसने जीतना है और किसने नहीं, लेकिन ये था कि हम फुल फाइट करते थे। ये नहीं था कि ऐसे इजी होके छोड़ देना कि नहीं अपनी बहन है छोड़ दो, क्या होगा एक साइड हार जाओ या नहीं, पूरे फाइट करते थे। पता चलता था कि मैच खेला है और कोई घर से नहीं डिसाइड करके आते थे। हाँ, मेरी अम्मी पापा इसकी साइड पे होते थे हमेशा। जब हमारा आपस में मैच होता था कहते कहते थे कि ना या तुम एक साइड हार जाना या ये हार जाए या इस तरह करके ना, तो अम्मी पापा शुरू से इसके साइड, जब से हमने बैडमिंटन शुरू किया है आपस में जब से मैच आता है इसी के साइड पे थे कि तुमने ये करना है। तो मुझे कहते थे अम्मी भी कि तुम ऐसे कर लेना, बाबा भी। लेकिन ये था कि हमारा जब मैच होता था तो ज़्यादातर मैं जीत जाती थी और ऐसे चलता रहा, लेकिन बहुत बार हुआ है हमारा मैच आपस जैसे आजा ने बताया ना कि पेरेंट्स का सपोर्ट आपके साथ ज़्यादा रहता था। अब एग्जांपल आपके वालदा और वालिद साहब आपको सपोर्ट कर रहे हैं मैच में, और आप जाएं मैच में और आप हार कर आई हो इनसे, तो फिर वो डांट पड़ती कि अब सपोर्ट भी आपके साथ था फिर भी आप इनसे आ रहे हैं। में। एक दफ़ा हमारा मैच हुआ था आपस में, तो ना मैं जीत गई थी, तो किसी ने भी मतलब मेरी जीत एक्सेप्ट नहीं की थी। मतलब यही कह रहे थे कि बहनों ने डिसाइड किया हुआ है जी, ये मतलब छोटी बहन कैसे जीत गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मतलब उस वक्त मेरी जीत को किसी ने मतलब बहुत मुझे अजीब सा लगा था, क्योंकि हम बहनें ना डिसाइड नहीं करते आपस में कि किसने जीतना है। मतलब ये है कि हम दोनों साथ खेलना शुरू किया है, बट हम दोनों की गेम में थोड़ा सा फ़र्क है। तो वो मेरी सिस्टर अच्छा खेलती है ज़्यादा, तो वो हमेशा जीत जाती है। तो बस फिर ये था कि डिसाइड तो नहीं करते थे, लेकिन ये था कि हम मैच को थोड़ा कोशिश करते थे कि थोड़ा सा लंबा चले, वो ना हमारा आपस में जीत जाती थी वो, तो इस तरह होता। जैसे उन्होंने बताया ना कि वो एक मैच आपसे जीत गई, आपके ऊपर भी इतराज़ हुआ कि आलजा आपने जो है ना खुद आ रहा है ये मैच। हाँ जी, जी, बहुत। जब ये मैच जीती और कोर्ट से निकली थी, मुझे अभी भी याद है। तो सबसे पहले तो मेरे ना कोच ने कहा कि तुम क्यों हारी? मैंने कहा नहीं वो अच्छा खेली। कहते नहीं तुम हारी हो, जानबूझ के तुम हारी हो। हमने घर कहा से नहीं। प्लान बना के लाए। जी, सब ने ये कहा। जब हमारा मैच हुआ हमने हाथ मिलाया, सब कुछ हुआ, जब बाहर आए तो सब ने कहा नहीं तुमने डिसाइड किया, तुमने डिसाइड। हमने कहा नहीं डिसाइड नहीं किया था, वो अच्छा खेली है, वो जीत गई है। नहीं, किसी ने माना नहीं। इवन कि मेरी अम्मी ने भी अब कुछ लड़कियों को बताया कि सुमैया जीत गई है और या नहीं। वो हमारा ना अंडर 19 का टाइटल था, हम उसके बाद सीनियर शुरू होनी थी, तो वो वाला था और किसी ने भी नहीं माना। और इसकी मतलब ये जीती, इसने अच्छा खेला और कोई यकीन नहीं कर रहा था। नेशनल लेवल पर आप लोग दोनों खेलते हैं, सो मैं आपसे मैं पूछूंगा कि आप जब पहली बार नेशनल जैसे अंडर 16 अंडर 19 की पहला मेडल जब मिला तो क्या एहसास थे कि आपको पहला मेडल मिलता है और आप खुश होते हैं कि मैंने जीता है। पहला मेडल मिला था ना, तो मैं बहुत खुश थी और मतलब कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था अपने आप से और बाकी सारी चीज़ों से कि मतलब मैं जीत सकती हूँ। लेकिन जब मैंने वहाँ पे खेला, ट्रेनिंग बहुत की थी, लेकिन वो इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी अपने आप से। मतलब बस ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग करते थे। उसके बाद हमारा मैच हो रहा था लाहौर में, तो हम दोनों सिस्टर्स का साथ ही हो रहा था। तो मैं अंडर 16 का टाइटल जीती थी और ये मेरी सिस्टर अंडर 18, तो हम दोनों साथ जीते थे। तो उस वक्त मतलब एक एक्साइटमेंट और एक खुशी, मतलब वो मैं अपने लफ्ज़ों में नहीं बता सकती, क्योंकि वो पहला मेडल था। तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश थी उस पर। अलजा, अब आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ भी हमने सुना है कि आप बैडमिंटन खेलती रही और फिर आप इंजर्ड हुई, और इंजरी के काफ़ी टाइम बाद आपने फिर रिकवरी की। उसके बाद 18 साल की उम्र में आपने एक तारीख रकम की और पहली कम उम्र खिलाड़ी बन गए जिन्हें पाकिस्तान की नंबर 1 प्लेयर का एजाज़ हासिल किया। तो इंजरी के बीच वो जर्नी कैसी रही, और जब खेल से दूर हुई वापसी कितनी मुश्किल थी आपके लिए, और फिर वापस टॉप आना ये कितना आपके लिए मुश्किल था। बहुत मुश्किल है। जब मुझे इंजरी हुई, मुझे याद है कि मैं एबटाबाद में थी, मेरा पहला टूर्नामेंट था और जूनियर का था। तो मेरा फाइनल मैच चल रहा था और मैं ना इंजर्ड हो गई थी। मुझे उस टाइम पता नहीं था ना, इतना पता था कि इंजरी होती क्या है। ये था कि बस मसल कोई स्टिफ हो गया है कुछ, तो मुझे इंजरी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ मैं खेल नहीं सकती थी। मेरे बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मुश्किलात थी। उस टाइम हम आर्मी से खेलते थे, तो GHQ में गए, वहाँ पे ट्रेनिंग मेरी सिस्टर और सब लोग कर रहे होते थे। मैं उनको देखती थी, मुझे ना रोना आता था कि यार मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बैडमिंटन बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सब ट्रेनिंग करते थे, मैं उनको देखती थी, तो मैं ट्रेनिंग करना चाहती तो मैं गिर जाती थी और मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। मतलब इतनी सीरियस थी वो। तो जब आहिस्ता आहिस्ता हुआ, जब मैंने और बहुत सारा टोटके भी किए जो घरेलू होते हैं, ये खा लो वो खा लो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने जाके कोई, मुझे लेट हो गया, मुझे जो फ़ौरन ऑपरेशन करवाना चाहिए था, मैंने लोगों की बातें सुन के 8-9 महीने बाद ऑपरेशन करवाया।
उसके बाद ये हुआ कि मेरी रैंकिंग वैसे ही पीछे चली गई थी। फिर ये हुआ, अल्लाह ताला का करना हुआ कि कोविड आ गया। कोविड में जब कोविड आया तो सब कुछ बंद हो गया। वो नेशनल होने वाली थी लेकिन वो बंद हो गया सब कुछ। तो मुझे उसमें काफ़ी टाइम मिला कि मैं उसमें अपनी जो इंजरी है वो वापस मेरी हील हो सके, ठीक हो सके। फिर मैं इस्लामाबाद थी, मैं वहाँ से कोयटा आ गई क्योंकि ताकि जल्दी से मेरी ना इंजरी रिकवर हो सके। यहाँ पे आके मैंने ट्रेनिंग की, साइकिल चलाती रही सुबह शाम और रनिंग की, सब कुछ किया ताकि मैं अपने जो नी को वो वापस स्ट्रॉन्ग कर सकूं। इतना जिम वगैरह का पता नहीं था, ना इंजरी फर्स्ट इंजरी थी और पता भी नहीं था। सबसे छोटी उम्र में मुझे इंजरी हुई है। किसी को आज तक बैडमिंटन की अभी तक जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनमें से किसी को इंजरी नहीं हुई। मुझे सबसे छोटी उम्र थी और मुझे इंजरी, तो मुझे खुद इतना नॉलेज नहीं था कि क्या करूं, कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करूं। वो तो लोग कहते थे आप ऐसे करो तो मैं वैसे करती थी, आप ऐसे एक्सरसाइज करो तो वो करती थी, लेकिन वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे 1.5 साल लगा इसको वापस रिकवर करने में, वापस आने में, खेलने में। उसके बाद फिर कोविड, सबसे ज़्यादा जो ट्रेनिंग करवाई है वो मेरे बाबा ने करवाई क्योंकि उन्होंने हमें एक स्टैंड पोजीशन मिला है जो हम यहाँ पे लाहौर मूव कर सके, इस्लामाबाद मूव कर सके या किसी कोच के पास गए जिन्होंने हमें ट्रेनिंग करवाई। सबसे जो बुनियाद थी जिन्होंने मेरे बाबा ने डाली थी कि उन्होंने हमें इतना अच्छा बनाया था कि वहाँ पे हम जब गए तो वहाँ पे हमने अपनी थोड़ी थोड़ी स्किल्स ठीक की और थोड़ी थोड़ी चीज़ें ठीक की और हम वहाँ पे टॉप पे आ गए और बहुत सारे, मतलब बहुत कम टाइम में हम वहाँ पे टॉप पे आ गए। जब मुझे इंजरी हुई यहाँ से, मैं जब इधर आई यहाँ ट्रेनिंग वगैरह की, उसके बाद फिर जब मुझे हो गया कि मैं अब रिकवर हो गई हूँ, तब भी मैंने कोयटा में बाबा शुरुआत से शुरू की। जो छोटे बिगनर प्लेयर्स थे, बेसिक से शुरू की, बिगनर प्लेयर्स के साथ खेला आहिस्ता 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 कर कर के। तो उसके बाद जब मुझे पता चला कि अब मैं स्टेबल हो गई हूँ, फिर मैं वापस इस्लामाबाद गई और वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग शुरू की। उसके बाद ये सब चीज़ें प्रोसेस चलता रहा आहिस्ता। जब फुल स्ट्रांग हो गई, गेम मेरी सेट हो गई, क्योंकि मैंने काफ़ी, बैडमिंटन ऐसी गेम है जो आपको डेली खेलनी पड़ती है। अगर आप एक दिन या 2 दिन स्किप कर दो तो आप अगले दिन जब आप खेलो तो आपका वो मोमेंटम नहीं रहता, आपका आप थोड़ा सा नीचे हो जाते हो। तो मैंने 1.5 साल में अपना कुछ भी नहीं खेला था। मुझे समझ नहीं आती थी मैं किस तरह रिकवर करूँगी। वैसे जब मैं डॉक्टर के पास गई, वो कहते हैं आपको इंजरी हो गई है, आप ना अब जब आई ना खेलने तो आप उस लेवल पे नहीं जा सकेंगे जिस लेवल पे आप पहले थी। डॉक्टर के ये अल्फाज थे कि मैं ना उन्हीं के सामने बैठ के रो रही थी कि अब पता नहीं क्या होगा, ये होगा। तो मेरी अम्मी मुझे तसल्ली दे रही थी कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता, वो डॉक्टर है, अल्लाह नहीं है, इस तरह कुछ नहीं होगा, तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। तो ये सब चीज़ें की। ट्रेनिंग करने के बाद जब मैं दोबारा खेली, सबसे पहले अंडर 19 का टाइटल खेला, तो उसमें मैंने गोल्ड लिया। उसके बाद सीनियर्स का हम 4 सद्दा में खेला, तो वहाँ पे मैंने गजाला बाजी को हराया और टॉप रैंकिंग के प्लेयर्स को हराया। फाइनल में हुआ कि फाइनल में खेल रहे थे, वह माहूर बाजी थी, वो अच्छा खेलती हैं, ओलंपियन है, और उनके साथ मेरा मैच आया, वो जीत रही थी, लेकिन अब उनको इंजरी हो गई हैमस्ट्रिंग की, तो उस वजह से वो फाइनल का टाइटल मुझे आ गया। लेकिन उससे पहले जो मेरी रैंकिंग थी वो बहुत पीछे थी, इतनी थी कि 10-10 रैंकिंग उठ के आगे आई। और उसके बाद जब मेरे हाथ में, मैं लाहौर में कॉलेज में थी और मेरे हाथ में मेरी रैंकिंग आई, तो देखा कि नंबर 1 पे मैं हूँ। माहौर जो कि काफ़ी अरसे से उस टाइम रैंकिंग पर थी, तकरीबन 1.5-2 साल तक वो चैम्पियन बन रही थी, उसको कोई नहीं, हाँ रैंकिंग से उनको किसी ने नहीं जी। हटाया, और आप वो पहली प्लेयर थी जिसको 2-2.5 साल के बाद आपने माहौर को जो है रैंकिंग से हटाया। तो वो लम्हा कैसा था? अब जब मेरे हाथ में मेरी रैंकिंग आई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि सबसे छोटी, ये था कि बैडमिंटन की हिस्ट्री में सबसे छोटी थी मैं, और वो नंबर 1 पे आई। और उन्होंने मुझसे ज़्यादा अच्छा, ये और भी प्लेयर्स खेलते हैं, गजाला बाजी ने भी अभी माहौर बाजी को हटाया हुआ है रैंकिंग से, अब वो नंबर 1 पे हैं। लेकिन ये था कि जब मैं नंबर 1 पे थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, सबको पता चला और सब ने बहुत मुबारकबाद दी कि आफ्टर इंजरी के मैं आई हूँ और मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और ये सब चीज़ें, ये कि मेरा सेल्फ बिलीव था कि मैं ये कर लूँगी। मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप ना स्पोर्ट्स छोड़ दें, आप ना अभी छोटी हैं, आप छोड़ दें, आप ऐसे करें, आप पढ़ाई करें, ये वो स्पोर्ट्स में कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे खुद पर्सनली स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, तो मैंने टूर्नामेंट खेले, रिकवरी की, ट्रेनिंग की, रोई, सब कुछ किया। लेकिन मेरे पेरेंट्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उनको भी बहुत लोगों ने कहा
कि मत करवाओ इंजरी, ये नहीं कराओ, वो लड़की है पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन ये चीज़ें थी कि ये मैटर नहीं करती, आपको अपना बिल्कुल सेल्फ बिलीव होना चाहिए। बिल्कुल सेल्फ बिलीव होना चाहिए। अगर हिम्मत करे प्लेयर, कोई भी खिलाड़ी हो, अगर वो मैदान छोड़ के ना भागे तो वो नंबर वन बन सकता है। और इसी तरह हमने देखा कि आलजा ने भी इस तरह की बातें की। थोड़ा सा बात करते हैं, फैमिली में भी ज़्यादा डिस्कशन होती होंगी। सुमैया, आप चूंकि छोटी है तो जैसे उन्होंने नंबर वन रैंकिंग, तो आपके भी जज्बा आया कि मैं भी नंबर वन बनूं, या कभी गेम के अंदर या घर में बहस होती है, या आप सुमैया को, आलजा को कुछ सिखा रही हो, वो आप कह रहे हो कि नहीं आप गलत सिखा रही हो, बहस होती रहती है गेम के बीच या घर में नहीं, इसके ऊपर? होती रहती है। हम आपस में बहुत मतलब मैचेस भी देखते हैं साथ, और हम एक दूसरे को मतलब कहते रहते हैं कि ये इस तरह का ये पॉइंट नहीं खेलना चाहिए था, हमें इस तरह करना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल पार्टनर्स हैं आपस में, डबल्स भी साथ ही खेलते हैं, तो एक दूसरे को बताते रहते हैं। लेकिन अलजा को देख के मैं मतलब मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो मैं उस अक्सर तो मतलब यही मुझे ठीक कर रही होती है कि नहीं ये चीज़ ऐसे, और मैं फिर मुझे इसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि मुझसे सीनियर है, अच्छा खेलती है, तो फिर मैं इसकी बात सुनती भी हूँ। चलते चलते अब पूछना चाहूँगा, फैमिली का सपोर्ट कितना आपके साथ रहा है? चूँकि आपने बताया भी कि काफ़ी सपोर्ट आपके वालिद साहब ने किया है। बलूचिस्तान में आप जब खेल रही थी, मुश्किलात कितनी थी आपको? और अब जब आप नेशनल लेवल पर खेल रही है तो कितनी आपको मुश्किलात के बाद आप यहाँ पर पहुँची है? सपोर्ट थी आपको बलूचिस्तान से या नहीं थी आपके पास साथ? जब हमने शुरू में बैडमिंटन स्टार्ट की तो हम वैसे भी कोई जानता नहीं था, और ये था कि सपोर्ट इतना नहीं मिल सका। जितनी भी सपोर्ट की शुरू से लेके तो मेरे पेरेंट्स ने की है, उन्होंने उनसे जितना हो सका उन्होंने हमें उतना सपोर्ट किया ताकि हम लोग इंडिपेंडेंट बन सकें, आगे जा सके, आगे मूव कर सके। और तो उसके लिए जब हमने बलूचिस्तान में यहाँ पे हमने हॉल्स का देखा, बैडमिंटन कोर्ट्स नहीं थे, दूसरे जो मैट्स वगैरह जिस पे हम लोग खेलते हैं वो चीज़ें नहीं थी। यहाँ पे चाइनीज़ शटल जिससे बैडमिंटन जिससे खेला जाता है वो शटल से यहाँ नहीं खेल सकते, एक तो वो फास्ट होती है, ऊपर से वो अवेलेबल भी नहीं है इधर। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ पे ना प्रॉपर कोई एक सेटअप था जो जहाँ पे फीमेल्स जाके अपनी ट्रेनिंग कर सकें या कुछ अपने लिए कर सकें। सारा या ऐसा था कि यहाँ पे लड़कों के साथ खेलना, लड़कों के साथ उठना बैठना, हॉल के अलग टाइमिंग नहीं थे, सब कुछ ऐसा था कि कंबाइन सिस्टम था। लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए, हमने ग्रो किया, तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ील करने लगे कि उसके साथ जाके, उन लड़कों के साथ जाके खेलना है, कैसे खेलेंगे। यहाँ पे इस तरह का सिस्टम नहीं था, जो प्रॉपर ट्रैक सूट होता है वो पहन के नहीं खेल सकते क्योंकि लोगों की अजीब सी नज़र होती है, और ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जिस वजह से काफ़ी जो प्लेयर्स काफ़ी हैं ज़्यादा मुश्किलात। बलूचिस्तान के वो मूव कर जाते हैं दूसरी सिटीज़ में, तो यहाँ रहते नहीं हैं, यहाँ पे वो खेल नहीं पाते, स्पेशली फीमेल्स। बिल्कुल ज़ाहिर है मुश्किलात तो होती होगी। अब ज़रा चलते चलते हम क्विक क्वेश्चंस करेंगे आप दोनों से और एक दूसरे के हवाले से, तो जल्दी जल्दी जवाब देना है। सुमैया, ये बताया कि अलजा, कोई ऐसा मैच या कोई ऐसा गेम जो आपको सबसे ज़्यादा बुरा लगा हो? मतलब अपने लिए या अलजा के लिए? अलजा का मैच जब आप देखते हो ना, जब हम कोई हाँ, मैच देखते हैं हम कहते हैं यार ये मैच इस तरह नहीं होना चाहिए था, ये इसको ऐसा खेलना चाहिए था। रिसेंटली एक मैच इसका हुआ था, तो इसने पहले उसको टीम इवेंट हो रहा था तो इसने जीता था उस मैच को, लेकिन जब इसका अपना इंडिविजुअल मैच था ना तो ये हार गई थी, और वो लिटरली मेरा वो मोमेंट था कि मैं पीछे बैठ के मैं रो रही थी जैसे मैं आ रही हूँ, तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा फील हुआ था कि मैच ऐसा नहीं होना चाहिए था। अलजा, कोई ऐसा मैच प्लेयर को जो सुमैया ने उसको हराया और आपको लगा कि यार इसको मैंने क्यों नहीं हराया? नहीं, ऐसा कोई नहीं। कोई ऐसा प्लेयर, मतलब आपने सबको हराया था? जी। आप हरा के फिर सिस्टर को ट्रांसफर करती कि अभी आपकी बारी है? जी। अच्छा, घर में अब शुगल मेला तो लगता होगा मैच के हवाले से, जी। जी। तो अगर कभी जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स का ज़्यादा सपोर्ट सुमैया के साथ होता है, आपको गुस्सा आता है कि मैं तो नंबर वन प्लेयर बनी हूँ, अभी भी सुमैया के ज़्यादा सपोर्ट है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो छोटी है, उसको अच्छी बात है उसको सपोर्ट करें, क्योंकि ये है कि मैंने इतने मैचेस खेले हैं कि अब मुझे ना क्राउड से फ़र्क पड़ता है और ना किसी के सपोर्ट से, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैं खुद अपने आप पे इतना, मैं जहाँ से उठ के आई हूँ मैंने अपने आप पे इतना बिलीव किया है कि मैं खुद कर सकती हूँ, हर चीज़ मैं बिल्कुल खुद कर सकती हूँ। मुझे किसी का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी के क्राउड हो जितना भी वो शोर मचा, जितने मर्जी हुटिंग करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा अगर फोकस है उधर तो फोकस होता है। तो मेरी बहन को जितना भी सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स, लेकिन ये होता है इसके सामने इसके होते हैं, लेकिन जब मेरे साथ होते हैं तो कहते हैं तुमने ऐसे डबल करना है, पॉलिसी। तुमने ऐसे करना है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। सुमैया अगर बैडमिंटन प्लेयर ना होती तो क्या करती? सिंपल सा बस पढ़ना था कोई, क्योंकि हम फैमिली से इतना कोई प्रेशर नहीं था कि मतलब अच्छे मार्क्स लाने हैं या कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो इस तरह का कोई सीन नहीं था, बस वो नॉर्मल पढ़ाई एवरेज में खुद कैसी थी? बस सही थी, एवरेज एवरेज। एवरेज। अच्छा, अगर आप बैडमिंटन प्लेयर ना होती?
अगर मैं बैडमिंटन प्लेयर नहीं होती तो मैं एक मतलब मेरा मेरा था कि मैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनती। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मुझे शौक है। वैसे ये था कि जब मैं भी एवरेज स्टूडेंट थी, जब मैं स्कूल में थी और कॉलेज में थी, इतना पढ़ती नहीं थी। मेरा सारा फोकस होता था कि मैं ना खेलूं बस। हाँ। दिन में खेलूं, रात में खेलूं, शाम में मुझे कोई कहना कि बैडमिंटन खेलने चलो, मैं उसके साथ चली जाती, चाहे रात हो रही हो दिन हो रहा। ऐसा था जैसे लड़कों के साथ किसी टाइम भी कहीं भी चले जाना। लेकिन ये था जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो मैंने ना उस पर भी फोकस की, पढ़ाई पे भी, इस पे भी। तो मेरा बहुत अच्छा CGPA जा रहा है और उसमें भी मैं अच्छी जा रही हूँ और मैं अपने स्पोर्ट्स में भी सब साइड जा रही आगे क्या गोल्स है आपके? हूँ। आगे ये गोल्स हैं कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन सकूँ, मुझे किसी पे डिपेंड ना करना पड़े। दूसरा ये कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो जितना मैं इस काबिल बन सकूं कि जो भी मेरे पेरेंट्स ने बातें सुनी है लोगों से, वो उनको प्रूव कर सकें, हम भी प्रूव कर सकें और लोग हमें हमारी मिसालें दें कि यार इस तरह की होती बेटियां, ये करती हैं और ये चीज़ें होती हैं। और दूसरा ये कि मैं अपने पढ़ाई में भी चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी ऑफिसर जाऊँ, ऑफिसर किसी ऑफिस में लगूँ, ताकि पता चले कि या ये एक स्पोर्ट्समैन भी है और एक ये अच्छी एजुकेशन भी इसने हासिल। सुमैया, आपकी क्या विश है? क्या खुद को कहाँ देख रही बैडमिंटन में? बैडमिंटन में तो इंशाल्लाह आगे इंटरनेशनल लेवल पे जाने का मतलब है कि इंशाल्लाह ज़रूर। और बाकी कुछ इसके अलावा भी मैंने फील्ड्स अपने लिए चूज़ की हुई हैं, तो इंशाल्लाह अगर मतलब क्या क्या फील्ड है? बस वो कुछ है तो पर्सनल है। पर्सनल है। हाँ। तो इसलिए इंशाल्लाह जब वो हो जाएंगी पूरी तो फिर इंशाल्लाह मैं फिर बताऊंगी भी। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ मैं अब उसमें भी मेहनत कर रही हूँ, एजुकेशन और मतलब साथ ही वो बैडमिंटन में। बिल्कुल, हमारे साथ दो ऐसे प्लेयर मौजूद, दो ऐसी बहनें मौजूद हैं जिन्होंने बैडमिंटन की दुनिया में एक अलग मुकाम रखा है। बलूचिस्तान से निकल कर इन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड्स हासिल किए और अंडर 19, 16 डिफरेंट गेम्स में इन्होंने डबल में, सिंगल में गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। अब जब ऐसे गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में आते हैं, हमें भी हौसला मिलता है कि बलूचिस्तान में ऐसे टैलेंट मौजूद है जो यहाँ से निकल कर सूबे का नाम रोशन करते हैं। खेल और खिलाड़ी का हमारे प्रोग्राम का मकसद भी ऐसे ही है कि बलूचिस्तान के जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के लिए अचीवमेंट हासिल की है वो आपके सामने पेश करें, उनकी जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर करें। तो आज आपने सुनी सुमैया और अलजा की जो कहानी थी बैडमिंटन के हवाले से कि किस तरह मुश्किलात के बाद इन्होंने जाके नंबर 1 प्लेयर बने। और बाकी जो फीमेल्स है जो स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहती हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगी इससे कि किस तरह स्ट्रगल के बाद आप एक बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। खेल और खिलाड़ी के स्पेशल प्रोग्राम में अपने मेज़बान मोहम्मद खान काकड़ को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और मेहमान के साथ एक और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह नहगबान।